फ्रेंड्स, अब वीडियो बना देता हूँ जल्दी से। देखिए, बड़े सिस्टमेटिक वे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या वीडियो बना रहा हूँ आज? निफ्टी 50 बड़े आराम से 17,358 खुल के 17,400 पे 17,358 तक आया और 17,428 तक गया। उसके ऊपर निफ्टी 50 नहीं जा पाया। वो 2 बजे तक लगभग 17,358 और 17,428 के बीच ही घूमता रहा दोस्तों। उसके बाद में डो जोन्स फ्यूचर्स नीचे आए क्योंकि सुबह डो जोन्स फ्यूचर्स 160 पॉइंट अप थे। नेस्डैक भी अच्छा खासा 80-90 पॉइंट अप था। और बाद में जब डो जोन्स फ्यूचर्स इक्वल हो गए और टूटने लगे और 40-45 और 60 पॉइंट डाउन हो गए, इवन नियर बाई 100 पॉइंट डो जोन्स फ्यूचर्स डाउन हुए, तो दोस्तों निफ्टी 50 ने 17,358 को काट दिया और 17,320 मिनिमम टच किया। देखिए, 17,320 टच किया। ये निफ्टी 50 का आज का परफॉर्मेंस रहा क्योंकि निफ्टी 50 पे आज दबाव था। और वो तो आप समझ पाएंगे कि ऊपर कॉल वाले कितने थे और पुट वाले कितने थे। वही दबाव होता और आज एक्सपायरी थी। प्रिडिक्शन तो ज़्यादा नहीं चलती, लेकिन फिर भी दोस्तों यही हाल बैंक निफ्टी का रहा। बैंक निफ्टी सुबह 39,232, ये तो बैंक निफ्टी तो सुबह ही डाउन खुल गया था दोस्तों। और वहाँ से फिर 39,608 तक टच किया। एंड ये भी 39,400 और 39,580 585 तक 2 बजे तक घूमता रहा। जब डो जोन्स फ्यूचर्स डाउन आए तो 39,400 काटा, 300 भी काटा। और दोस्तों बैंक निफ्टी, जो निफ्टी 50 है, वो तो 17,327 पे बंद हुआ। एंड बैंक निफ्टी भी काफ़ी नीचे में, यानी 39,285 के आसपास बंद हुआ। तो ये दोनों की परफॉर्मेंस रही दोस्तों। और इनके सुबह लेवल दे दिए गए थे व्हाट्सएप मेंबर्स को, बड़ी कंफर्टेबली लेवल दिए, लेवल अचीव हो गए। फिर नीचे आए दोनों, बैंक निफ्टी भी एंड निफ्टी 50 भी। उसके बाद फिर ओवर अचीव हुए दोस्तों, 2 बार 3 बार ओवर अचीव हुए। और उसके बाद हमने लिख दिया कि बाई ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज, यानी नीचे खरीदिए ऊपर बेचिए। तभी सब चलता रहा। तो मेरा वाच रहा पूरे वर्ल्ड के मार्केट पे। निक्की काफ़ी ऊपर था, जो बाद में फिर थोड़ा सा डाउन आया। बंद तो ग्रीन में हुआ है। तो एशियन मार्केट्स मिले जुले रहे दोस्तों। एशियन मार्केट में चाइनीज़ बाज़ार तो बंद हैं शायद, एंड निक्की, उसके बाद में जकार्ता, ताइवान, यानी 5 मार्केट ऊपर रहे ग्रीन में। इतने ज़्यादा ग्रीन नहीं रहे। उसके बाद दोस्तों जब 1 बजे या 12:55 के आसपास में यूरोप खुला तो वो रेड में खुला, क्योंकि डो जोन उस समय पे अच्छा खासा 60-70 पॉइंट रेड हो चुका था। नेस्डैक भी रेड 40 पॉइंट हो चुका था। तो वो फॉलो किया यूरोप ने। यूरोप भी रेड में रहे, अभी भी रेड में है। डो जोन्स फ्यूचर्स तो अभी 140-41 पॉइंट रेड में है अभी, यूएस बाज़ार खुलने से पहले। एंड एशियन बाज़ार मिले जुले से ही बंद हुए दोस्तों, ज़्यादा रेडनेस थी नहीं उनके अंदर। तो इसी को देखते हुए हमारे बाज़ार नीचे डाउन में खुले, लेकिन ग्रीन में ही खुले दोस्तों। वो बंद तो ग्रीन में ही हुए हैं। 39,177 नहीं कटा था कल अपने बैंक निफ्टी से। कल मीन्स ट्यूसडे को। तो जो आज भी उसके ऊपर खुले और ऊपर में ही बंद हुए, यानी 39,285 के आसपास। उधर निफ्टी 50 जो ट्यूसडे को 17,274 पे बंद हुए थे दोस्तों, आज वो
17,327 पे बंद हुए। लेकिन यूरोप, एशियन एंड डो फ्यूचर्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए अभी जो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है सिंगापुर निफ्टी, वो अभी 17,285 और मेरे सामने स्क्रीन चल रहा है दोस्तों 17,306 पे है, यानी काफ़ी डाउन है। अभी 17,323 है दोस्तों, 17,323। दो फ्यूचर भी दोस्तों 1 पॉइंट अप हो गया है। नैस्डैक भी दोस्तों 35 पॉइंट अप हो गया। स्क्रीन चल रहा है जी बिजनेस का मेरे सामने, मैं वहाँ देख के बता रहा हूँ। फ्रांस 9 पॉइंट डाउन है, जर्मनी 10 पॉइंट अप है, लंदन 54 पॉइंट डाउन है। तो दोस्तों तो सारा सिनेरियो बदल गया है। 17,322 हो गया सिंगापुर निफ्टी। अब ये क्यों हुआ है? डॉ जोन्स फ्यूचर्स की वजह से, फ्यूचर प्लस में हो गए, नैस्डैक फ्यूचर ग्रीन हो गया। उसकी वजह से दोस्तों तो शेयर बाजार में बदलाव आते रहते हैं। अभी मैं बिल्कुल करंट बता रहा हूँ जो स्क्रीन मेरे सामने चल रहा है। ऑयल, क्रूड ऑयल दोस्तों थोड़ा सा डाउन था, 93 के ऊपर ही था दोस्तों, $93 के ऊपर ही था। रुपया बहुत वीक हुआ, इसलिए हमारा बाजार गिरा है 81.88। डॉलर इंडेक्स 111.51। दोस्तों मैं टीवी में देख के बता रहा हूँ आपको सामने, बिल्कुल करंट डाटा है। रुपीज में भी क्रूड ऑयल थोड़ा सा डाउन है, $93 के ऊपर ही है दोस्तों। वैसे अब मैं आपको जल्दी से, अच्छा विक्स जो है वो डाउन है 19.32, यानी 1% डाउन था आज विक्स। विक्स डाउन का मतलब होता है दोस्तों कि हमारा निफ्टी 50, निफ्टी बैंक निफ्टी एंड सिंगापुर निफ्टी ऊपर होने चाहिए। सिंगापुर निफ्टी तो खैर यूरोप पे और यूएस बाजार पे डिपेंड करता है, क्योंकि सिंगापुर निफ्टी अभी खुला हुआ है, ओपन है, एक्टिविटीज वहाँ चल रही हैं। अभी मैंने 10 मिनट पहले 17,285 देखा था, अभी 17,323 है। तो दोस्तों ये मैंने परफॉर्मेंस दिखाई बाजार की। इससे साबित ये होता है दोस्तों कि कल क्या होगा। अब आप मेरे से लेवल सुन लीजिए, कल क्या होगा। किसी members and even non-members, they were very much worried about tomorrow and they carry coal. अब उन्होंने मुझे बताया कि क्या होगा, तो मैंने किसी का वीडियो सुना और वो भाई ने कहा कि कल मैं आपको 17,500 दिखा दूंगा। तो वो वीडियो सुनते सुनते दोस्तों मुझे नींद आ गई। जब मैंने उन दोनों को वो वीडियो पेस्ट किया तो दोस्तों उनको विश्वास नहीं हुआ कि 17,500 कल कैसे आ जाएगा। दोस्तों इस शेयर बाजार में आजकल सब संभव है, कोई दिल छोटा ना करे। वो नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, 17,500 भी आ सकता है। तो मैं आपको जल्दी से लेवल दे देता हूँ निफ्टी 50 के। दोस्तों कल मेरे जो लेवल्स होंगे, आज वो 17,327 पे बंद हुआ। बड़ी क्लोज ऑब्जर्व करता हूँ मैं। जब ये ऊपर गया 3 बार मैंने लेवल्स दिए, मेरे लेवल्स तो 2 बार एंजॉय किए, सबने 3 बार एंजॉय किए, 2 बजे तक एंजॉय किए। उसके बाद दोस्तों जैसे डॉ जोन्स फ्यूचर्स डाउन हुआ और मैंने डाउन लिख दिया, यानी हिंट दे दी मेंबर्स को, इवन नॉन मेंबर्स को भी टेलीफोन पे, तो दोस्तों ये 3 ही बार डाउन हुआ। डाउन कहाँ से हुआ? 17,360, 17,330, फिर 17,360, फिर 17,330, फिर 17,360, फिर 17,320 पे जाके 27 पे बंद हो गया। रियली मैजिक। भी आज भी किसी ने अगर पैसा ना कमाया होगा तो इस बाजार में फिर काम करना ही छोड़ दो। जिसने आज पैसा नहीं कमाया दोस्तों, वो पैसा कभी जिंदगी में कमा ही नहीं सकता है शेयर बाजार से। 4 स्टॉक दिए थे, 4 में एक तो हाथ ही नहीं लगा। उसका तो रेट 10 रुपया शायद ऊपर खुला है, 12 रुपया, और उसके ऊपर गया, वहाँ जाके बैठ गया। तो ऐसे स्टॉक को तो हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो ऊपर से गिरना ही गिरना था। फिर बाकी जो 3 और स्टॉक थे, उनमें कैश का था, 2 F&O के थे, उनमें सब में मूवमेंट आई दोस्तों। और जिस में मूवमेंट नहीं आई ONGC वाले में, मैंने सबको बता दिया था कल, शायद इसलिए उसमें मूवमेंट नहीं आई। लेकिन मेरे लेवल्स के लगभग वो बंद हुआ है। जो डिलीवरी में ले लिए, ऑप्शन में ले लिए दोस्तों, उनको आने वाले दिनों में पैसा जरूर मिलेगा। रुपया 2 रुपया ऑप्शन में मिल जाए तो काट लेना। डिलीवरी में अच्छा खासा 10 रुपया मिले, उससे पहले छोड़ना मत ONGC को। तो दोस्तों मैं खुलेआम शेयर का नाम भी इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको। कल हालांकि मेरे तो स्टेप बाय स्टेप पे
बदलते रहते हैं विचार। कल सुबह मैं नई चीज़ दूंगा, देर रात तक मेहनत करूंगा, कुछ और चीज़ हाथ लगेगी तो मैं जल्दी से लेवल दे देता हूं आपको। देखिए निफ्टी 50 कल वो गैप डाउन खुले या गैप अप खुले, वो तो कल सुबह ओवरनाइट डो जोन्स एंड नैस्डैक एंड सुबह डो जोन फ्यूचर्स एंड एशियन बाजार का ओपनिंग बताएगा। ओके, बट अभी से ही मेरा अनुमान है वो 17,327 के दोनों तरफ मूव करेगा दोस्तों। कल इधर भी वीकेंड है, अगली सीरीज का पहला दिन है, दोनों तरफ मूव करेगा। एंड ज़्यादा मुझे बुलिशनेस उसमें दोस्तों लग रही है, क्योंकि मार्केट बियर रैली है, ये बियर रैली थोड़ी ज़्यादा चला करती है 3-4 दिन, सस्टेन तो नहीं होती। मैंने किसी बच्चे को बताया था, वो बच्चा समझा कि आज ही बोल दिया आपने, कहा सस्टेन नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं था, अरे कल का दिन भी तो आएगा, कल भी तो तुम रहोगे, परसों भी तो तुम रहोगे। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि आज की रैली जो यूएस बाज़ारों के और दुनिया के बाज़ारों को देख के चली है, ये आने वाले 1-2-3 दिनों में सस्टेनेबल नहीं होगी। और दोस्तों करेक्शन तो ड्यू है 13 तारीख से पहले, यानी कल 7 तारीख को भी हो सकता है करेक्शन, 10 को भी हो सकता है, 11 को भी हो सकता है, 12 को भी हो सकता है। इन 4 दिनों में करेक्शन तो देखिए ड्यू है। इतना बड़ा करेक्शन नहीं होगा, लेकिन छोटा मोटा करेक्शन तो ड्यू है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो अभी कल ये बाज़ार खुलेगा एंड डिपेंड करेगा ओवरनाइट यूएस मार्केट्स पे, उनके डाटा पे, उनके स्पीचेज पे, उनकी परफॉर्मेंस पे, कल डो जोन्स फ्यूचर के ओपनिंग पे, एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट ऑन एशियन मार्केट ओपनिंग पे, एंड 12:30 बजे के बाद यूरोप की ओपनिंग पे। तो सुबह जो हमारे बाज़ार खुलेंगे वो तो यूएस मार्केट एंड डो जोन्स की ओपनिंग के आधार पे ही खुलेंगे। अनुमान ये है दोस्तों कि वो फ्लैट टू अप भी खुल सकते हैं, फ्लैट टू डाउन भी खुल सकते हैं। डाउन खुलेंगे तो ऊपर भी जाएंगे डेफिनेटली, और अप खुलेंगे तो दोस्तों डाउन भी जाएंगे डेफिनेटली। जो मैं सामने स्क्रीन पे नैस्डैक फ्यूचर्स और सिंगापुर निफ्टी और एवरीथिंग ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अब बात आती है लेवल्स की। देखिए 17,428 अब मेरा पहला रेजिस्टेंस हो गया दोस्तों, 17,428। और अगर इसने कल 17,428 काट दिया निफ्टी 50 ने दोस्तों, 17,540 जाते हुए इसको कोई रोक नहीं सकता। और तीसरा मेरा लेवल 17,640 है। अच्छी तरह सुन लिया। अब आ जाइए इसके सपोर्ट पे। देखिए पहला सपोर्ट निफ्टी 50 का सीधे 17,274 का है, 17,274। ये ट्यूसडे का क्लोजिंग है दोस्तों, हाई। दूसरा जो मेरा रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, वो 17,117 है। और तीसरा दोस्तों 16,925 है। अगर 17,117 काट दिया तो 16,925 पे ही जाकर रुकेगा। अब आ जाइए बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग था आज, एट लास्ट मैजिक भी दिखाया उसने, जो ऊपर बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था दोस्तों, ऐसा भागा कि वो 39,608 तक घूम के आया। पहले तो आपको रिजिट दिख रहा था, तो शेयर बाजार में कुछ भी हो सकता है। इसके मैं लेवल दे देता हूँ आपको। आज तो बंद हुआ 39,285 पे दोस्तों। मेरा पहला रेजिस्टेंस है 39,608, आज का हाई। दूसरा है 39,990 और तीसरा है दोस्तों 40,210। 3 मेरे रेजिस्टेंस हैं ये बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी का सपोर्ट ले लीजिए। देखिए 39,285 पे बंद हुआ है, तो 39,000 राउंड फिगर में मेरा पहला सपोर्ट है। अगर ये कट गया दोस्तों तो डेफिनेटली आपको 38,550 एंड तीसरा 38,000 राउंड फिगर में सपोर्ट है ये। अब आप कहेंगे आपने लंबे लंबे 1-1 हज़ार के अंतर के दे दिए दोस्तों। 1-1 हज़ार की मूवमेंट ही आ रही है बैंक निफ्टी में, चाहे वो नीचे की आए चाहे वो ऊपर की आए। और कल तो दिन भी फ्राइडे है,
वीकेंड है, अगली सीरीज का पहला दिन है। बहुत क्लोजली आपको वॉच करना पड़ेगा। डाटा रोज आ रहे हैं, कभी जीडीपी डाटा आ रहे हैं, कभी जॉब डाटा आ रहे हैं, कभी यूएस के डाटा आ रहे हैं, कभी यूके के डाटा आ रहे हैं, कभी जापान के आ रहे हैं, कभी कभी इंडिया के भी आ जाते हैं दोस्तों बीच में। अभी 13 तारीख को फेड की मीटिंग है, वहाँ के इन्फ्लेशन डाटा आएंगे, कितने इंपॉर्टेंट हैं। क्रूड के 20 लाख डॉलर पर डे का कटिंग है, उसकी भी मीटिंग है, ओपेक मेंबर्स एंड रशिया उनके साथ है। और मैंने सुना है कि गैस सप्लाई यूएस ने उधर बंद कर दी है, वो अपनी गैस का गल्फ में कुछ पैक्ट कर रहे हैं, यूरोप वाले, जर्मनी एंड फ्रांस एंड तो ये सबका भी बाजार पे फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुल मिला के मैंने आपको लेवल्स दे दिए, निफ्टी 50 का भी, बैंक निफ्टी का भी परफॉर्मेंस बता दी, आपको पूरी दुनिया का जानकारी दे दिया, एशिया का, पूरा यूरोप का जानकारी दे दिया, पूरा फ्यूचर्स का जानकारी दे दिया, डॉलर इंडेक्स भी बता दिया, रुपीज़ की हालत 81.88, इसलिए इंडियन मार्केट गिरा। 81.93 भी टच किया दोस्तों आज इसने दिन में, जो शायद लोवेस्ट है आज तक का। ये स्थिति रहेगी तो बाजार में अच्छे संकेत नहीं है। और अगर वर्ल्ड वाइड सुधार हो रहा है, आज जैसे 110.61 तक भी आ गया था डॉलर इंडेक्स, तो अगर वर्ल्ड वाइड कुछ सुधार हो रहे हैं तो स्थिति अच्छी भी हो सकती है। इसलिए समय समय पे सिंगापुर निफ्टी चेंज हो रहा है अभी मेरे सामने, और हमारे मार्केट भी वोलेटाइल रहे। और कल भी दोस्तों इन्हीं डाटा पॉइंट्स, पैरामीटर्स के आधार पे ही बाजार चलेगा। और संकेत ढूंढ रहा है कि किस तरह से रिसेशन कम हुआ, उसके संकेत मिलें। तो रिसेशन कम हुआ, पहला संकेत तो क्रूड महंगा हुआ। अगर क्रूड महंगा हुआ तो रिसेशन के संकेत हैं कि भाई वो रिसेशन थोड़ा कम हो रहा है, रिसेशन आएगा नहीं। क्रूड महंगा है तो रिसेशन आएगा नहीं। तो इस तरह के पैरामीटर्स को बाजार तलाश कर रहा है। और मैं आपसे कहूँगा कि जिस तरह से सभी मेंबर्स ने आज पैसा बनाया, चाहे वो बाई करके ऊपर सेल करके यानी कॉल खरीद के बनाया, एंड फिर एट ए टाइम पुट खरीद के और उनको बेच के बनाया, यानी वन नीड ए वेरी गुड एडवाइजर एट एन अप्रोप्रिएट टाइम, एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। आपको सलाह देने वाला कोई सही सलामत इंसान मिले तो डेफिनेटली आप इस बाजार में पैसा बना पाएंगे। और सटीक जिनून प्रिडिक्शंस, भविष्यवाणी होनी चाहिए, उसको सारी नॉलेज होनी चाहिए, सब तरफ उसका ध्यान होना चाहिए, तब आपको वो अपनी फीडबैक दे, आप उसका फायदा उठाएं। यही एडवाइजरी कहलाती है दोस्तों। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही विराम देता हूँ। नमस्कार।